हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में कवर करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए जीके एंड जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे। जो क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं वो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए सब वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप इस वीडियो के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम की लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, ऐसे दो पार्ट मैं करा चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर आपका क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों शराबबंदी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों बताइए नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 2015 में हुआ था, नहीं ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की जाए दोस्तों नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग का गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदिल शाही वंश की मोहम्मद आलिद शाह का मकबरा कौन सा है। इनमें से दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसमें से सही उत्तर होगा दोस्तों गोल गुम्बज है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। गोल गुम्बद या गोल गुम्बद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट यह मोहम्मद आदिल शाह दोस्तों बीजापुर के आदिल शाही वंश के 7वें सुल्तान का मकबरा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन किक किस खेल से संबंधित है। दोस्तों बताइए स्कॉर्पियन किक किस खेल से संबंधित है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने डैश में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। किसे दोस्तों भद्र विहार कहा जाता था। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों कन्नौज को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक विशाल केंद्र की स्थापना की जिसे कन्नौज में भद्र विहार कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। वे दोस्तों प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे। दोस्तों इसे ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। दोस्तों बताइए अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें जान लेते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, तो क्वेश्चन में दोस्तों पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यह एक मस्जिद है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा है दोस्तों एक मस्जिद है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मोहम्मद गौरी के आदेश से 2.5 दिनों के भीतर बनाया गया था। इसके कारण इसका नाम दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों मसाहत, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का समय था दोस्तों 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था दोस्तों 712 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम तुर्की आक्रमण मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया था 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 1025 में उसने सोमनाथ के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर हमला किया था। इस बात को ध्यान रखना, किसने दोस्तों, मोहम्मद गजनवी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है डैश भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें से सही उत्तर होगा दोस्तों पहले भारत में आने वाले यूरोपीय दोस्तों पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की जाए दोस्तों व्यापार के लिए भारत आने वाला पहले यूरोपीय दोस्तों पुर्तगाली थे, इस बात को दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला दोस्तों पहला यूरोपीय था, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पुर्तगाली सबसे पहले भारत आने वाले थे और दोस्तों सबसे अंत में भारत छोड़ने वाले भी पुर्तगाली थे, इस बात को भी दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है 1595 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई थी, इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में भारत आई थी। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में भारत आने वाली अंतिम कंपनी थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग 1882 में औपनिवेशिक भारत में डैश के विकास से संबंधित था। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों हैदराबाद था। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की जाए दोस्तों प्रथम सहायक संधि पर 1798 में हैदराबाद के निजाम ने दोस्तों हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इस नीति पर 1799 ईस्वी में हस्ताक्षर करने वाला दूसरा राज्य मैसूर था। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। बताइए इसमें से आपका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों ब्रह्मो समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था। दोस्तों बताइए प्लासी का युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया था। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों बंगाल में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की है दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नेताओं में से किसवें महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर आपका क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को कहा है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस्ता नदी का स्रोत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों आपका सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर आपका 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। 16 मई 1975 को सिक्किम का हिमालयी साम्राज्य भारत का 22वां राज्य बन गया, जिसमें दोस्तों 17वीं शताब्दी से राजशाही का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। इनमें से दोस्तों बताइए भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों वेरिन द्वीप है। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। बेरेन द्वीप दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों यह भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है यह उत्तरी और मध्यान्ह अंडमान में स्थित है दोस्तों, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें नवीनतम विस्फोट 2017 में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों बताइए इसमें से विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 1944 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित किया गया था। दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। 42वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 42वें संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, या मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों बाद में 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच करों से राजस्व के वितरण का प्रतिशत किसके द्वारा अनुशंसित है दोस्तों? बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इनमें से दोस्तों बताइए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों सुकुमार सेन थे, ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीब उन्मूलन को शामिल किया गया है? दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों इनमें से बताइए डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा दोस्तों 2015 में, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? इनमें से दोस्तों बताना है कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों गाजर है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों ए, डी और ई के। ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों बी, सी। बात की है दोस्तों, मछली का तेल विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चिकित्सीय उपकरण इंडोस्कोप डैश के सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, JRD टाटा को डैश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों बताइए किस रूप में जाना जाता है JRD टाटा को? तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों भारतीय नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 से हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें आवंटित की जाती हैं? दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों 80 सीटें, ऑप्शन नंबर आपका 1 से हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। तो बात की है दोस्तों, लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दोस्तों लोकसभा की 25 सीटें हैं और तमिलनाडु में दोस्तों 39 सीटें हैं लोकसभा की। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की दोस्तों 48 सीटें हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वायुमंडलीय परत का नाम बताइए जो पूरी तरह से बादल रहित और दोस्तों जल वाष्प मुक्त है। दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों तापमंडल है, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। बात की जाए दोस्तों, तापमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। आयनमंडल तापमंडल का ही एक हिस्सा है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह 80 से 400 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है। यह परत दोस्तों रेडियो प्रसारण में मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इस परत का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह परत पूरी तरह से बादल रहित और जलवाष्प मुक्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेंगोंग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों बताइए इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों लद्दाख में, ऑप्शन नंबर आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है। तो अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। तो बात की है दोस्तों, सिक्किम के अंदर झील है दोस्तों गुरु डोंगमार झील, और जम्मू कश्मीर के अंदर है दोस्तों बुलर झील, और मेघालय में दोस्तों उमियम झील। ठीक है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।